हेलो बेटा, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे साइंस, देखेंगे 7 स्टैंडर्ड का महाराष्ट्र बोर्ड का, और चैप्टर आपका रहेगा यहाँ पे 11 चैप्टर, ठीक है। और 11 चैप्टर का नाम है यहाँ पे सेल स्ट्रक्चर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और ये लेक्चर हमारा पार्ट 1 रहेगा, यानी कि लेक्चर 1 रहेगा, ठीक है। आज के सेशन में हम करेंगे। तो चैनल पे पहली बार बेटा विजिट करें तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, और आगे आने वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। इसके क्वेश्चन आंसर मैंने ऑलरेडी डाल चुका है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा मतलब ने सबसे पहले आपको सेल्स क्या होते हैं। सेल हमारे देखा जाए तो एक स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे अगर स्मॉलेस्ट यूनिट पूछा जाता है ना, तो 1 नंबर के लिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यही होता है कि व्हाट इज द सेल, ठीक है बेटा। तो फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, इट इज़ कॉल्ड द सेल्स, ठीक है। यानी कि जो हमारे मौलिक संरचना और इकाई होती हैं, क्रियात्मक होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। और ये सबसे छोटे यूनिट होते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है। उसके बाद देखते हैं तो मतलब एक चीज़ ना आपके चार्ट दिया है फॉलो करने के लिए, यानी कि उसको फिल करने के लिए। ये चार्ट है बेटा, तो इस चार्ट को मैंने फिल कर दी हूँ यहाँ पे। तो ये आपका लेटर होता है। लेटर के बाद क्या बने, जैसे ए आपका है ना, एफ अल्फ़ाबेट जो होते हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRST, ठीक है। ये हमारे A to Z, ठीक है। तो हमारे जैसे A to Z क्या होते हैं, हमारा लेटर होते हैं, ठीक है, यानी कि अल्फ़ाबेट। अब अल्फ़ाबेट से क्या बना, ए फॉर एप्पल, ये हमारा वर्ड बना। और वर्ड से हमारा क्या बनेगा, सेंटेंस। सेंटेंस अगर देखा जाए तो दिस इज़ एप्पल, ये क्या एक सेव है। उसके बाद क्या बनता है, पैराग्राफ, ठीक है। और पैराग्राफ कैसे बनता है, एप्पल इज़ रेड इन कलर, आई लाइक टू ईट एप्पल। इस तरह से एक पैराग्राफ बन जाएगा, ठीक है बेटा। पैराग्राफ बनने के बाद मतलब कि एक चैप्टर कंप्लीट होता है पूरा एप्पल के बारे में, न्यूटन ने इसकी खोज की। फिर उसके बाद बुक, और ये बुक जाके पब्लिश होती है, ठीक है। इसी तरह हमारा क्या होता है बेटा, देखा जाए मतलब कि सेल के बारे में, हमारे बॉडी का मतलब कि स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले मतलब कि जो बहुत मतलब कि ईजी तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, मैंने ट्राई किया है। तो देखो सेल जो होता है ना, किससे लिया गया है, तो ये लैटिन वर्ड से मतलब कि डिराइव किया गया है, और इसका मीनिंग सेला होता है, ठीक है। लैटिन वर्ड से मतलब कि सेला होता है। और इस सेला का मीनिंग जो होता है ना बेटा, यहाँ पे क्या होता है, स्मॉल, यानी कि एक छोटा सा कैमरा होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे मतलब कि आपके बुक में ये बिल्कुल दिया गया है सेल, ये हमारा सेल है, ओनली 1 सेल है। उसके बाद देखा जाए मोर देन 2, यानी एक से ज़्यादा सेल को हम क्या बोलेंगे, जब कई सेलें मिलके बनेंगी तो क्या बनेंगे, टिश्यू बनेगा। और जब कई टिश्यू मिलेंगे मिलकर एक चीज़ बनेगी तो क्या बनेगा, आर्गन। जैसे हमारे ये लीवर, और कई आर्गन से क्या मिलते हैं हमारे, जैसे हमारे यहाँ पे एक ये मैंने डाइजेस्ट, ये आपके बुक में दिया गया था, यानी कि आर्गन सिस्टम दिया गया था। ये आर्गन सिस्टम, आर्गन सिस्टम जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद क्या आता है बेटा हमारा यहाँ पे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम आते हैं, नर्वस सिस्टम आते हैं, मस्कुलर सिस्टम, एक्सक्रेटरी। अच्छा, सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स क्या होता है, ब्लड का मतलब सर्कुलेशन होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब क्या होता है कि जो बच्चे को मतलब जन्म देते हैं, यानी कि डाइजेस्टिव मीन्स क्या होता है, जिसमें हमारा भोजन का क्या होता है, डाइजेशन है। रिस्पायरेटरी मीन्स क्या होता है, मतलब कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखा जाए बेटा, रेस्पायरेशन का मतलब कि हम सांस लेते हैं, इनहेल और आउटहेल करते हैं। एक्सक्रेटरी मीन्स क्या होते हैं, रिमूव करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ, जैसे हमारा यूरिन, स्टूल पास। उसके बाद नर्वस सिस्टम कहाँ पे, हमारे ब्रेन में होते हैं, यानी कि न्यूरॉन्स होते हैं। मस्कुलर सिस्टम हमारे मसल्स में होते हैं। स्केलेटरी सिस्टम का काम क्या होता है, यानी कि हमारे बॉडी की स्ट्रक्चर को देना, शेप एंड साइज हमारा डिपेंड करता है स्केलेटन के ऊपर, ठीक है बेटा। ये मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में गई हूँ। उसके बाद देखा जाए ये मतलब कि ये यहाँ पे आते हैं फिर से वापस। देखो ये जो लीवर होता है, इस लीवर में एक मतलब कि एक एसिड निकलती है, उस एसिड का नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और ये बोलते हैं यहाँ पे मतलब जो 2 तरह के, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन की अगर देखा जाए तो 1.4 सेंटीमीटर की होती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन की 7.5 सेंटीमीटर, और ठीक है। और यहाँ पे ना कंप्लीट हमारा क्या होता है, डाइजेशन हो जाता है। और कंप्लीट डाइजेशन होने में मतलब कि हमारे लीवर में 4 घंटा क्या रहता है, खाना रहता है। ये लीवर है, लीवर में 4 घंटा जब हमारे खाना के मतलब कि ख़त्म हो जाता है 4 घंटा होने के बाद, इसमें से एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलती है, प्रोड्यूस होता है, और बोलता है कि हमें खाना चाहिए, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों से बेटा अगर देखा जाए तो हमारा क्या बनता है, एक बॉडी का स्ट्रक्चर, यानी कि कोई बच्चा है, चुन्नी मुन्नी है, ठीक है, चुन्नू मुन्नी जो भी हम मान सकते हो। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे सबसे पहले एक हमारे साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम रहता है रॉबर्ट हुक, ठीक है। रॉबर्ट हुक आते हैं
और उन्होंने मतलब कि 1675 में एक साइंटिस्ट रहते हैं, वैज्ञानिक रहते हैं, उनका मतलब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और भी है मतलब कि उस जो सेल्स रहता है, सेल्स में देखते हैं कार्क सेल्स दिखता है, ठीक है, और ये छत्ते की तरह दिखता है, ठीक। उसके बाद इन्होंने ये भी बताते हैं कि मतलब कि जो इस छोटा सा रूम के रहता है। माइक्रोस्कोप कितने टाइप के होते हैं, तो 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप होते हैं और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसको आगे चलते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बिठाते हैं, तो जो हमारे 1673 में एंटोन वॉन लीवेनहॉक आते हैं और ये हमारे माइक्रोस्कोप के बारे में बात करते हैं। और माइक्रोस्कोप इन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खोज की थी। माइक्रोस्कोप कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के, एक तो सिंपल माइक्रोस्कोप, दूसरा हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था कि जो वो एंटोन वॉन लीवेनहॉक थे ना बेटा, उन्होंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप के थ्रू, जिसमें बैक्टीरियल लिए थे और प्रोटोजोआ। बैक्टीरिया जैसे हमारे इकोलाई बैक्टीरिया हो गए, कोकॉस बैक्टीरिया हो गए, स्पाइरल बैक्टीरिया हो गए। प्रोटोजोआ की अगर मैं बात करूँ तो आपका अमीबा, ठीक है। उसके बाद पैरामीशियम आता है, इग्लिन आता है, और ये सब कहाँ पे पाए जाते हैं, मतलब कि फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। पैरामीशियम मतलब हमारे चप्पल के जैसे होता है, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। और अमीबा का देखा जाए तो कोई इस तरह का होता है, इरेगुलर शेप होता है। इग्लिना में इस देखा जाए तो यहाँ पे आई स्पॉट होता है, ठीक है। ये मैंने तीनों का मतलब कि डायग्राम यहाँ पे बना दी। उसके बाद देखिए यहाँ पे मतलब कि इस 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 10 मिलीमीटर होते हैं। और मतलब कि 1 मिलीमीटर में कितने माइक्रोमीटर होते हैं, 1000 माइक्रोमीटर। और 1 माइक्रोन में कितने मतलब मीटर होते हैं, तो 1000 नैनोमीटर। और 1 नैनोमीटर मतलब ये देखा जाए 1000 नैनोमीटर सबसे छोटे होते हैं, ठीक है। मतलब कि इतने छोटे चीज़ को मतलब बहुत 10 गुना आपको करके ज़्यादा दिखाई देगा, ठीक है बेटा। माइक्रोस्कोप के द्वारा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसमें स्लाइड रहते हैं और ये सारी चीज़ का यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखा जाता है तो एक्सपेरिमेंट करते हैं यहाँ पे ऑनियन का लेयर लिया जाता है, यानी कि एक ऑनियन प्याज लिया जाता है और प्याज को मतलब कट करके इसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो ये जो डॉट डॉट दिखाई दे रहा है ये बहुत सारे हमारे क्या है, सेल्स है। और मतलब इसको 1×10⁻⁻10 करके इसको दिखाया जाता है, ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के थ्रू, ठीक है। उसके बाद देखा जाए बेटा, मैंने एक ऑलरेडी यहाँ पे एक चीज़ ऐड किया है। हमारे अंदर या प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग्स, उसमें क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस। ये जो सर्कल यहाँ पे डार्क है ये हमारा क्या, न्यूक्लियस। और इसी न्यूक्लियस में क्या होता है, हमारा डीएनए, आरएनए। डीएनए का पूरा फुल नेम क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। आरएनए का होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। और ये तरह से हमारे क्या होते हैं, जीन होते हैं। क्या होते हैं, ये जीन होते हैं, ठीक है, जिससे हेरिडिटी कहते हैं, ठीक है। हमारे जो पेरेंट्स से मतलब कि दूसरे मतलब कि बच्चे में क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, यानी कि जीन्स डीएनए हमारा चेक किया, डीएनए और आरएनए इनका खुद का न्यूक्लिक रहता है और मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो ये जो मतलब बाहर की जो होती है ना, ये जो होती है सर्कल, इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसके अंदर जो ये डॉट 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 दिखा रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और ये साइटोप्लाज्म क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। और इसमें बहुत सारे सेल्स क्या होते हैं, इसमें रहते हैं। जैसे देखा जाए यहाँ पे गोल्जी बॉडी, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्म, प्रोटीन्स आपके रहते हैं, बहुत सारे इसमें आर्गन्स रहते हैं। और जो ये साइटोप्लाज्म होते हैं छोटे छोटे, ये क्या करते हैं बेटा ना, हमारे जो इसमें मतलब कि आर्गन्स रहते हैं उसको एक दूसरे से क्या करते हैं, मतलब कि चिपकने नहीं देते हैं, उनके बीच में मतलब कि गैप बना के रखते हैं। अगर मतलब लाइसोसोम आपको कभी चोट लगता है ना, तो लाइसोसोम मतलब कि वहाँ की जो सेल्स होती है जहाँ पे आपको बेसिकली चोट लगा है, वहाँ की मतलब कि सेल्स क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, मर जाती हैं। जब मर जाती हैं तो वहाँ पे डार्क रेड कलर का हो जाता है या लाइट रेड होता है। उसी लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सुसाइड बैग के नाम से बेटा इसको जानते हैं। अब उसके बाद देखेंगे, अगर सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं तो फिर क्या होता है, जैसे मतलब कि आपके कुछ दिन के बाद मतलब वो जो घाव रहता है, जो चोट लगा रहता है, आपको रिकवर होता है, तो फिर आपका स्किन मतलब कि अच्छे हो जाता है। तो ये सेल्स क्या होती है, यानी कि अलाइव हो जाती है, जीवित हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे बेटा, नेक्स्ट है 2-3 मिनट और लगेगा मुझे, ठीक है। अब ना अलग अलग टाइप्स के आपके बुक में सेल्स के टाइप्स दिए गए, सेल्स साइज, उसकी मतलब साइजें क्या आती है। अमीबा का अगर साइज़ देखा जाए ना, इरेगुलर होता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि अमीबा मतलब कि इरेगुलर होता है, किसी भी वो शेप में हो सकता है। फिर ये जो सर्कल जैसे ये वाला पार्ट है बेटा, ये कैसे होते हैं यहाँ पे, ये मतलब कि ये आपका है आरबीसी। आरबीसी को क्या बोलते हैं, रेड ब्लड कार्पस बोलते हैं। क्या बोलते हैं आरबीसी को, रेड ब्लड कार्पस।
और ये कहाँ पे बनता है, तो ये हमारे बोन मैरो में बनता है, यानी कि थाई में। इसका लाइफ स्पेन कितने दिन होता है, तो ये 120 डेज होता है। उसके बाद ये स्पर्म होते हैं जो कि ये मेल में पाए जाते हैं। स्पर्म जब मतलब कि आप 14 साल के हो जाते हैं, 14 से लेके, ठीक है, 14 से लेके 14 साल के हो जाते हैं तो आपके मतलब कि स्पर्म बनना शुरू हो जाता है। और ये स्पर्म कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, ठीक है, ये स्पर्म मोटाइल होते हैं। उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट है न्यूरॉन। ये हमारे क्या है, न्यूरॉन, नर्वस सिस्टम बोलते हैं इसको, जो कि हमारे ब्रेन में पाया जाता है। और एक बार न्यूरॉन हमारे अंदर ब्रेन के अंदर डैमेज हो गया, यानी कि ख़राब हो जाता है बेटा ना, फिर से इसको रीजनरेट नहीं किया। दूसरा हमारा कैसा होता है सेल, देखा जाए स्पाइरल सेल्स होता है, सर्कुलर सेल्स होता है, राउंड सेल्स होता है, अलग अलग टाइप्स के मतलब डिफरेंट टाइप के हमारे सेल्स के साइज बताएं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।